तो गाइज़ अभी मैं सिटी पैलेस जाने के लिए निकल गया हूँ। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हैंडीक्राफ्ट्स की सारी लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे शॉप्स की। यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और यहाँ पे मेरे आगे की साइड बहुत भीड़ थी। मीनवाइल मैं पीछे घूमा तब मेरे पॉकेट में से किसी ने वॉलेट निकालने की कोशिश की। मैंने पीछे देखा इस टाइम और वो मेरे कैमरे की तरफ भी देख रहे थे, तो मैं उनकी तरफ घूम गया और मैंने देखा। और फिर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी था, तो मैंने उनके सामने देखा। फिर मैंने उनको ये चीज़ बताई कि क्या हुआ मेरे साथ। तो मैं सिटी पैलेस के अंदर आ चुका हूँ और ये मेरी टिकट आ गई है। ये है 300 रुपीज़ की टिकट और इन्होंने यहाँ पे डेट लिख दी है 9 फेब। और वहाँ पे कुछ गाइड थे, तो गाइड ने बताया कि दिल चार्ज 300 रुपीज़। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, वैसे भी मेरे पास उतना टाइम है नहीं, फिर मेरे को सनसेट के लिए भी जाना है। तो ये है पूरा एंट्रेंस इनका, ये है एक एंट्रेंस और ये है उसका मेन एंट्रेंस। तो बहुत शानदार लग रहा है, दूर से आपको पता नहीं चलेगा पर बहुत शानदार एंट्रेंस है। तो लेट्स सी कि अब एंट्रेंस के अंदर जाके फिर कैसा होता है। ये उनकी पूरी ऑफिस है, ये सारी जो है वो सारी पूरी उनकी ऑफिस है। और जब मैं अंदर आ रहा था तब मुझे बहुत सारे गाइड्स ने अप्रोच किया कि मैं गाइड हूँ, मेरे ये पैकेज है 300 रुपीज़ है मेरे, मैं आपको सब घुमाऊँगा। पर मीनवाइल मैं जब अंदर आया तब मुझे एक गाइड ने अच्छे से अप्रोच किया और फिर मैंने उनके साथ थोड़ा नेगोशिएट किया कि मैं स्टूडेंट हूँ। और फिर नेगोशिएट करके फिर वो मान गए 250 रुपीज़ में। मतलब काफ़ी नेगोशिएट करना पड़ेगा, तो शायद वो लोग आपको 200 में भी ले जाए। बट अच्छा गाइड चाहिए तो आपको ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करना चाहिए। कंप्लीट करना है। सही है। लगभग 421 साल इस पैलेस को बनने में लगे थे। 1930 तक ये बन जाए। सभी राजाओं ने थोड़ा थोड़ा बनाया और अभी आधा मेल आप देखेंगे, इसका राजा ने ट्रस्ट बना दिया। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये तो पैसा आता ट्रस्ट में रहता है। अच्छा, राजा अपने लिए खर्च नहीं करता। कौन सी ट्रस्ट में जाता है ना, ये महाराणा और मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट। ओके। तो ये आधा राजा दान करते हैं, आधे से इसका मेंटेनेंस होता है। सही। वो सामने दरवाजा दिख रहा है आपको? हाँ, उधर राजा रहते हैं। अच्छा, वो जो बिल्डिंग है उसमें राजा रहते हैं अंदर। अच्छा। जिनका नाम है श्री जी अरविंद सिंह जी, मेवाड़ उदयपुर की 24वीं नंबर की जनरेशन है। अच्छा। और जहाँ राजा रहते हैं वहाँ तो होटल है, सिंह निवास, फतेह प्रकाश, तो अभी इनका होटल बिजनेस। अच्छा। पूरे राजस्थान में 18 होटल है, 10 लाख 15 लाख रुपए की इनका इनकम है। 2000 लोग अभी भी इनके पास में नौकरी करते हैं। ओके। इनका स्कूल है, लगभग 2000 बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पे शाही शादियाँ भी होती हैं। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। जैसे उदयपुर में फिल्म हीरोइन रवीना टंडन ने शादी किया। गोवा गुटका वाला, आर.के. मार्बल है, लोहिया ग्रुप है, खेतान है, खेमका है, अंबानी है। ये शादी पार्टी होती। पानी के पीछे एक महल है जिसका नाम है जग मंदिर पैलेस। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँ। ठीक है। अगर आपको भी जग मंदिर जाना है तो आप भी जा सकते हैं। ओके। 2 बजे तक टिकट है, 500। 2 बजे बाद हो जाता है 800। अच्छा, आज जाओ, कल जाओ, जब आपकी मर्जी हो तब। 2 बजे के पहले कितनी है? 500। 2 बजे तक 500 है। उसके बाद 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उसका है 800 रुपये। और ये 3 दरवाजे इनको कहते हैं त्रिपोलिया। ये आपने जो 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करता है। आगे वाला दरवाजा देखा आपने, उसको कहते हैं बड़ी पोल। अच्छा। पोल मतलब बड़ा दरवाजा, डोरी मतलब छोटा दरवाजा। पहले अंदर कोई भी आता ना, पगड़ी बांध के आ जाए। पगड़ी बांधने का मतलब राजा का सम्मान करना। वो सामने जगदीश मंदिर है विष्णु भगवान का। वो बनवाया था महाराणा जगत सिंह जी ने फर्स्ट 1652। ठीक है, वो जगदीश मंदिर उदयपुर के 4थे नंबर के राजा। ठीक है, ये दीवार दिख रही है आपको? हाँ। यहाँ 2 हाथियों की लड़ाई रखते। जब राजा का जन्मदिन होता तो हाथी लड़ते मनोरंजन के लिए। एक हाथी दीवार के अंदर, एक हाथी दीवार के बाहर। दोनों हाथी ऊपर से एक दूसरे की सूंड को पकड़ के खींचेंगे। जिस हाथी का पैर पहले दीवार को टच होगा वो हारेगा, आगे वाला जीत जाएगा। लास्ट फाइट 1951। उसके बाद हाथियों की लड़ाई खत्म, नेताओं की लड़ाई शुरू। ये जिंदा शेर रखने और पकड़ने के लिए पिंजरा है। अच्छा। अब राजा इसको दिल्ली भेज, नेताओं को बंद करने के लिए। ये जंजीरें दिख रही है आपको? हाँ जी। ये इधर हाथी बांधते थे, हाथी आराम करते थे। आजकल इधर पार्किंग बना दिया, पेट्रोल के हाथी आराम करते। पहले हाथी खाते थे घास,
अभी हाथी पीते हैं पेट्रोल। और ये बड़ा चौक है, हाँ। इसको कहते हैं मानक चौक, दीवाने आम। पहले होली, दिवाली, दशहरा, पब्लिक मीटिंग सारा इधर होता है। गार्डन नया बना है। अच्छा अभी राजा इसको शादी पार्टी के लिए किराए देते हैं। अच्छा। अभी यहाँ फिल्म बनी थी, ये जवानी है दीवानी। हाँ। एक फिल्म और बनी प्रेम रतन धन पायो, सलमान खान का गाने का शूटिंग हुआ, ईशा अंबानी की शादी हुई, संगीत का प्रोग्राम यहाँ हुआ। यहाँ हो। जितना बड़ा चौक दिख रहा ना, हाँ। उतना बड़ा जमीन से 20 फीट ऊपर स्टेज बनाया था। ओहो, उसके ऊपर सारा प्रोग्राम हुआ था। यहाँ पे ही 15-20 दिन स्टेज बनाने में लगे थे, 4-5 दिन ये महल बंद भी था। क्या बात है। क्योंकि एशिया के सबसे अमीर सबसे आदमी की अमीर पार्टी आदमी की शादी थी। सही बात है। था। देखो पैसा हो तो क्या क्या नहीं हो सकता है। हाँ। 20 फीट्स की हाइट पे उन्होंने सिर्फ स्टेज बनाया था, मतलब हद हो गई। सो अभी मैं अंदर आ गया हूँ। ये गाइड साहब ने मेरा फ़ोटो ले लिया है और अभी अब अंदर आ गए हैं। ये ऐसा कुछ है, ऐसा एंट्रेंस। सो अभी हम लोग अंदर जाएंगे। हाँ जी अच्छा, बताइए। अभी आप 2 महल देखेंगे, राजा का महल और रानियों का महल। ये दोनों महल देख के वो दरवाजा, वहाँ से हम वापस बाहर निकले। ओके। तो राजा का महल मर्दाना महल, रानी महल जनाना महल कहलाता है। जनाना में अभी हम चलेंगे राजा के महल। राजा के महल। तो ये है पूरा उनका कॉरिडोर। ये अभी जो राजा है ना, हाँ जी। अरविंद सिंह जी उनके फादर हैं, महाराणा भगवत सिंह जी, जिन्होंने ये महल आपके देखने के लिए म्यूजियम बनाया था 1969 में। ये विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी रहे। सही है। और उदयपुर से पहले मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। और चित्तौड़ में आप जानती हैं लगातार मुगल हटे हुए होते हैं। है ना। उदय सिंह जी ने चित्तौड़ छोड़ दिया, उदयपुर को अपना नया राजधानी बनाया। उनके नाम से ये सिटी उदय सिंह उदयपुर। उदय सिंह जी के बेटे महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी की फाइट की। सही है। 7.5 फीट के थे वो। महाराणा प्रताप 57 साल टोटल जिए थे, 21 साल जंगल में रहे। क्योंकि महाराणा प्रताप ने कसम खाई कि जब तक मैं चित्तौड़ को अकबर से आज़ाद नहीं कराऊंगा, महल में नहीं रहूँगा, सोने चांदी के बर्तन में भोजन नहीं करूँगा, सारी बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। तो महाराणा प्रताप जंगल में रहे, गुफाओं में रहे, यहाँ कम रहे। अपने हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप थे, शिवाजी महाराज थे। पंजाब में ऐसे कुछ राजा हुए जिन्होंने लगातार क्या कि संघर्ष किया, लड़ाई की, लेकिन जीते। सही। तो ऐसा उदाहरण आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ के जो राजा, उनका टाइटल है महाराणा। पुराण में लड़ सके वो महाराणा। फिर महाराणा बीमार हो गए, उससे उनकी नेचुरल डेथ हो गई। फिर वो चित्तौड़ को अकबर से आज़ाद नहीं करवा। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के किले में। महाराणा प्रताप का डेथ हुआ था चावंड गांव में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। नेचुरल डेथ। सही है। अब महाराणा प्रताप के जो ओरिजिनल हथियार हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अभी भी रखे हुए हैं। हाँ, सही है। दिस इज़ द रियल इन्फॉर्मेशन आई एम गेटिंग। इस कैमरे को वहाँ ले जाओ। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेता। जब महाराणा प्रताप रुकी भी नहीं जा रहे ना, घोड़े के आगे हाथी का मांस है। तो भी अगर ये युद्ध में हाथी के सामने जाए तो हाथी इसको बच्चा समझेगा, मारेगा नहीं, प्रेम करेगा। सही ये है। हाथी को धोखा देने के लिए। ठीक है, दरवाजे का ध्यान रखना है। ऊपर से माथा फोड़ है, नीचे टांगे तोड़ है। ये महाराणा प्रताप का भाला है, तलवार, ढाल, पत्थर, इन सब का मिला के वजन है 35 किलो। अच्छा, नवरात्रि में इनकी 9 दिन पूजा करते हैं, तो राजा के महल में ले जाते हैं। तो नवरात्रि में आप आएंगे तो उनको नहीं देख पाएंगे। महाराणा प्रताप का चेहरा कैसा था किसी को पता नहीं। 400 साल पहले कोई कैमरा था नहीं, ना इतनी पुरानी कोई पेंटिंग है। ये आर्टिस्ट अपने हिसाब से बना देते हैं। और ये तीर है जिनको बीच से नहीं चलाते, आगे वाले इनके ऊपर जहर लगा ले ताकि दुश्मन जल्दी मरे। ये चंद्रमा वाला तीर है ना, ये गर्दन काटने के लिए। ठीक है, जोरदार है ये। इन सबका टोटल जो वेट है वो 35 kgs। मतलब ये है वो इतना हैवी होगा कि मतलब सोच लो। और ये इनके जो एरोज़ हैं वो सारे एरोज़ हैं यहाँ पे। हद हो गई। ये दीवार है ना, हाँ, इसकी कटिंग करके ये रास्ता भी नया बना है। ये इतनी मोटी दीवार है। ये अभी कुछ काम चल रहा है ना ये इधर।
देखो आप, ये ओरिजिनल गांधी जी का नहीं है, अच्छा ये फिल्म वाले गांधी जी के बेन किंग्सले उनका चश्मा, ये हमारे राजा के दोस्त थे। अच्छा राजा इंग्लैंड गए, वहाँ इन्होंने ये चश्मा राजा को गिफ्ट किया, गिफ्ट किया। अभी आपके देखने के लिए रखा है और घायलों का काम बढ़ा दिया। इसको बनवाया था उदय सिंह जी ने 1559। ओके राजा यहाँ रहते थे, जैसे जैसे महल बड़ा होता गया बेडरूम ऊपर चला गया। ओके ठीक है, बहुत ही खूबसूरत बेडरूम है, कांच का, मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। अभी ये रिनोवेशन किया। हाँ वही मुझे लग रहा है क्योंकि ये जो सारा जो रूम है वो रिनोवेशन में ही है। तो ये देखो आप, ये मेरी फेमस फाइल था हल्दीघाटी का 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, इसमें अकबर नहीं आया। अच्छा। ये सेनापति थे जयपुर के राजा मान सिंह, और इस फाइल का नाम हल्दीघाटी क्यों रखा? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी ना पीले रंग की जगह की, हल्दी और कांटी मतलब माउंटेन पहाड़। हाँ 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 और ये पेंटिंग बनाया कहानी को पढ़ के। तो ये हाथी पे जयपुर की राजा मानसिंह है, घोड़े पे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने भाला मारा, भाला मानसिंह को लगा नहीं क्योंकि चुप जाता। अच्छा हाथी अपने सूंड में तलवार रखते। हाथी अपने सूंड में तलवार रखते, तलवार से उसने चेतक घोड़े का पीछे वाला पैर काट दिया। और पैर काटने के बाद में भी ये चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप को रण क्षेत्र से बाहर ले गया 4-5 किलोमीटर। ये देखो, ये दो मुगल सैनिक महाराणा प्रताप को पहचान लेते, इनका पीछा करते मारने के लिए, लेकिन ये शक्ति सिंह था क्योंकि महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, अकबर की तरफ से लड़ने की है। लेकिन आप जानते भाई तो भाई होता है, भाई का तारू बढ़ाया, शक्ति सिंह जी ने दोनों को मार डाला, भाई को बचाया। और जैसे ही चेतक घोड़े ने 21 फीट चौड़ा बनासुंदी का नाला चुन किया, 3 पेड़ से कुछ ही दूरी पे जाके चेतक घोड़े की बैठी। और यहीं पे शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से माफी मांगते हैं, अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देखिए रण क्षेत्र से बाहर निकाल देते। इसमें 18,000 सैनिक मारे गए थे, 8 घंटे फाइट चली थी। फिर ये महाराणा प्रताप के सेनापति थे झाला मान सिंह, इन्होंने इस सेना का मोर्चा संभाला और इसमें इतना भयंकर युद्ध हुआ, एक छोटा सा खून का तालाब बन गया जिसको कहते हैं रक्त तलाई। और इन्होंने इस युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय दिलाई। ठीक है सर, और इसमें ये मारी। और ये महाराणा प्रताप का ताकत, तो ये अकबर का सेनापति था, आया खान बेलोल बड़ा तगड़ा था, लेकिन इससे पहले कि ये तलवार उठाई, उससे पहले ही महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार से जय भवानी बोलते हुए इस सैनिक को काट डाला, घोड़ा काट डाला, लोहे का कवच भी काट डाला। तो ये मक्की की रोटी सरसों की साग की ताकत। अभी बच्चे लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं और दिन भर मोबाइल चलाते हैं। ठीक है साहब, ये पीले पीले ग्लास देखो आप। हाँ जी, ये पीले पीले ग्लास है, 130 साल पुराने बेल्जियम ग्लास है डेकोरेशन के लिए। और जहाँ भी आप खड़े ना, ये पैलेस का सबसे पुराना पोर्शन है, इसको कहते हैं राई आंगन। राजाओं का राजतिलक होता। अच्छा। तो उदयपुर से पहले मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, में अंतिम राजा थे उदय सिंह जी। उनकी जब पोता हुआ, अमर सिंह जी का जन्म हुआ ना, पोता होने की उपलक्ष्य में उदय सिंह जी दर्शन करने गए थे चित्तौड़ से एकलिंग जी मंदिर। और राजा दर्शन करके अपने चित्तौड़ जा रहे थे, बाहर उन्होंने खरगोश का शिकार किया जहाँ आपने 3 दरवाजे देखे। हाँ। और शिकार के बाद पहाड़ी पे देखा, देखे धुआं आ रहा। धुआं देख के राजा इधर आया, यहाँ एक झोपड़ी थी जिसमें एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी जी। तो महाराणा उदय सिंह जी साधु से मिले, उनके चरण स्पर्श किए, अपना परिचय दिया, चित्तौड़ के बारे में बताया। और सारा सुनने के बाद में साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया था, यहाँ महल बनाओ, ये स्थान कभी आपके दुश्मन के हाथ में नहीं जाएगा और न कभी गया। और पहले यहाँ जो भी प्रोग्राम होते ना, रानियाँ वहाँ से देखती, जरूर है मैं सर। नीचे वाला उनको ऊपर नहीं दिखेगा, ये पर्दे की है। तो ये खिड़की अभी आपको मैं ऊपर दिखाऊंगा, इधर आइए। मीराबाई। मीराबाई। तो अभी आप मीराबाई के ससुराल में। मीराबाई जो थी उदय सिंह जी की भाभी थी। उदय सिंह जी के सबसे बड़े वाले भाई थे जिनका नाम था भोजराज, जिनकी पत्नी मीरा। तो मीराबाई का मंदिर है चित्तौड़ के किले में। मीराबाई का डेथ हुआ द्वारका गुजरात, तो मरी नहीं थी कृष्ण भगवान में। तो जब ये महल बन रहा था ना, ये पहाड़ी थी। पहाड़ी थी, तो पहाड़ी को कटवाया नहीं। अच्छा। पहाड़ी के चारों तरफ दीवार बना दी, पहाड़ी के ऊपर ही गार्डन। तो अभी आप जमीन से 60 फीट ऊपर पहाड़ी के ऊपर। ये होली फेस्टिवल की जगह थी। राजा अपने खास लोगों के साथ में होली खेलते, नहाने के लिए भी काम में आता। पहले पानी के लिए मोटर मशीन थी नहीं। हाँ। चमड़े की जो मशक होती है उसमें पानी ला के इसको भरते। अच्छा। और ये सारा वाइट मार्बल है, चूना में। जमीन है, दीवार है, छत है, पिलर है। टोटल यहाँ पे 104 पिलर है। अभी भी जितना मार्बल चाहिए उतना मिल जाएगा।
मिल जाएगा। तो सही। इसको क्या कहते हैं, बाड़ी महल, क्योंकि हमारे यहाँ मेवाड़ी में बगीचे तो बाड़ी बाड़ी। ये 300 साल पुरानी जगह है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। इधर है। बीच में आना पड़ा। सही में दिस इज़ अ अब आपके मोबाइल लाओ। वेरी ह्यूज। ये पहले कबूतर को ट्रेन करते हैं। अच्छा। क्योंकि पोछा ना लाना, कबूतर का काम तोते रखने के लिए ठीक है। पहले रानियाँ बहुत में क्या करती, तोते पालती, उनको बोलना क्या बात। अभी रानी लोग तो शास्त्री तभी राजस्थान में 7 दिन होली के 7 दिन। और वो सामने कुर्सी है। हाँ। तो 1911 में अपनी राजधानी थी कोलकाता, दिल्ली नहीं थी उस समय। अंग्रेज आए थे किंग जॉर्ज फिर, जिन्होंने कोलकाता से राजधानी सिटी की दिल्ली में उन्होंने बिल्डिंग रखी। हिंदुस्तान के सारे राजा महाराजा नवाबों को दिल्ली बुलाया। लेकिन उदयपुर के राजा थे फतेह सिंह जी वानी का, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब झुकना, मेवाड़ के राजा झुकते नहीं हैं। सर कटेगा, सर गिरेगा, उसी दिल्ली दरबार में खाली है। अच्छा। और जब 1921 में जॉर्ज फिर उदयपुर में आए, कुर्सी लेके आए, राजा को गिफ्ट किया। अच्छा। 2 घोड़े भी दिए थे, रेड लेग और एक्सपर्ट। ये वही राजा जिन्होंने लेक बनाया फतेह सागर, अच्छे शिकारी थे, 350 टाइगर मारे। आहो, इसीलिए 350। आजकल टाइगर नजर नहीं आते। अभी 2 टाइगर हैं, एक तो नरेंद्र मोदी है, तो दूसरे आप मेरे साथ हैं। वो सज्जनगढ़ जो आपने देखा, हाँ जी सही। सज्जनगढ़ ये पिछोला लेक है। हम्म। वो सामने किनारे पे पीले रंग की बिल्डिंग है ना, हाँ हाँ। तो वो उधर आएगा होटल है उदय विलास ट्राइडेंट, वो राइट वाला लीला पैलेस है। ओके। ये कोई महल नहीं है, नया नया बिल्डिंग बिल्डिंग। ठीक है सर। तो ये कुर्सी भी आप देखते हैं, ये जो घोड़े हैं रेड लेग और ये उनका चेयर। बहुत ही अमेजिंग है। ये शहर का नज़ारा है। जैसे जयपुर पिंक सिटी, वैसे उदयपुर वाइट सिटी, 7-8 लाख का आबादी है। सही है। नाइस। दिस लुक सो गुड ऑल थिंग्स। उन्होंने बताया नंदीश मंदिर है, ये कितना ऊपर आ गए, 4थी मंजिल है। हाँ। सामने दीवार देखे ना आपने, यस। जहाँ 2 हाथियों की लड़ाई होती, और वो 3 दरवाजे त्रिपोल त्रिपुरी। यस। तो बाहर निकाल के डन। ये हाथी कैसे लड़ते हैं, देखो आप। ऐसा ये एग्जांपल है। हाँ, ये दोनों हाथी एक दूसरे की सूंड को पकड़ के खींच रहे हैं। ये वाला दीवार को टच हुआ, ये हारा, ये जीता। लास्ट फाइट 1951। इसके बाद 1951 में ही खत्म, नेताओं की लड़ाई शुरू हो गई। और ये दीवार क्यों नहीं टूटती है, अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है। देखो तभी अंबुजा सीमेंट था। ये अपनी मजाक के। हाँ। और ये जो महल आप देख रहे हैं ना, हाँ हाँ। ये इसका एरियल व्यू देखो आप। ये क्या है सब? ये तो कांच का फर्नीचर देखना हो ना, तो ये कांच का फर्नीचर है, क्रिस्टल गैलरी, इसको देखने का टिकट है 500। अच्छा। ये पानी के बीच वाला जग मंदिर है, हाँ हाँ। यहाँ जाने का मैंने बताया 500 और 800। ये पुरानी कारें, रोल्स रॉयस, कैडिलैक, मॉरिस, इनको देखना है तो इसका भी आप देख सकते हैं। ये विंटेज कार वाला कहाँ पे है? ये अभी गुलाबाग गार्डन और राजा का उसके सामने ही है वो वाला, ये ना? हाँ हाँ सही है फिर तो। ये पैलेस का एरियल व्यू, शिप जैसा लगता है। आप यहाँ से आए थे। अच्छा। ये 3 दरवाजे देखिए, हाथी यहाँ लड़ते, 4थी मंजिल पे पेड़ देख रहे। हाँ। फिर राजा का महल है, रानियों का महल है, राजा इधर रहते हैं। ये राजा का होटल है, फतेह प्रकाश शिव निवास। ये पिछुला लेक है। ये लेक पैलेस जग मंदिर है ना, हाँ। ये भी आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है सही। अब हम देखेंगे राजा रानी का बेड। ये क्या है? ये आगे का उनका पैलेस का ही ये है? तो आप पीछे वाले रास्ते से आते ना, हाँ। तो आपको ये इधर से आना पड़ता है। अच्छा ओके। ये फतेह प्रकाश होटल है, आगे ही राजा का रेजिडेंस। अच्छा ओके। का दरवाजा है, चांदी का पलंग था अभी हटा दिया। कांच का कमरा क्यों बनाते हैं, तो मोमबत्ती जलाएंगे पूरे में रोशनी हो जाएगी। सही है। तो ये आपने देखा शीश महल, आपने भी बनवाने का मूड हो तो आइडिया ले लूँगा। सही है। तो ये पूरा बेडरूम का ही एरिया है, अंदर भी खिड़की, हवा, रोशनी। हाँ मैंने देखा। छत बहुत सुंदर है इसकी, देखो।
सो अमेजिंग। विंडो की खिड़की, ये क्रॉस वेंटिलेशन है हाँ सही है। और ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है डेकोरेशन की। ये लोग अंदर देखो, ये सर लगभग 230 साल पुरानी मिनिएचर पेंटिंग है, डायरेक्ट दीवार पे बना है। सर इसमें सारा नेचुरल कलर होता है जो पहाड़ों से निकलता, हाँ। और जो गिलहरी होती ना, गिलहरी उसकी पूंछ के बाल होते, उससे ब्रश बनता भी। ये पेंटिंग बनाते आर्टिस्ट। ये देखो राजा पोलो खेल रहे, पिछुला लेक में बोटिंग कर रहे, एकलिंग जी मंदिर दर्शन कर रहे। ये हमारी राजस्थान का डांस है घूमर। ये राजा रानियों के साथ बैठ के खाना खा रहे, होली खेल रहे, एनिमल फाइट होता मनोरंजन के लिए। डांस का पेंटिंग है। ये लेक पैलेस होगा, उसका पुराना पेंटिंग है। आगे जग मंदिर है। ये पीला पीला कलर चमक रहा है ना, ये सारा सोना गोल्ड। ये सारी पेंटिंग बनवाई थी महाराणा भीम सिंह जी, जयपुर के 15 नंबर के राजा थे महाराणा भीम सिंह जी, जिनके 16 रानियाँ थी। क्या बात है, 16 रानियाँ। फन। अब इधर आओ, आप इस पेंटिंग को इसमें भालू कितने गिनो आप? 1 2 3 4 5 ध्यान से देखो आप। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ। ये भालू है ना, हाँ ये इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, अच्छा, ये गोली मार के ओके, मर गया। ओके। एक ये ही मोशन पिक्चर। सही है, मतलब वो दिखाया गया है पूरा। जगह नीचे चेतक घोड़ा दौड़ रहा था ना। हाँ समझ गए। यस सही है। ये सर सारी चाइना की टाइल्स। ये अंदर वाला टाइल्स है हॉलैंड का। ये केरोसिन फैन, केरोसिन फैन। ये चीनी है, इसमें केरोसिन भर के जब इसको जलाएंगे उसका जो हीट स्टीम बनेगा, पिस्टन को धक्का देगा तो पंखा चलेगा। ये इटालियन फैन। ये छोटा राइब्रेरी, इसको बनवाया था सज्जन सिंह, जिन्होंने किला बनाया सज्जनगढ़। ये मेवाड़ का इतिहास पढ़ना तो नहीं मिला। ये सर 4 बोरिया में 4000 का पूरा सेट है। इसको लिखा था श्यामल दास। अच्छा, उन्होंने लिखा हुआ है। उदयपुर वाइट सिटी, जोधपुर ब्लू सिटी, बीकानेर रेड सिटी, जयपुर पिंक है, जैसलमेर गोल्ड है। तो इसको कहते हैं रंग रंगीलो राजस्थान। पैलेस ताज का 85 रूम है। 85 रूम। 85 1 नाइट का 35,000 से 4.5 लाख। जाना है तो रहना ही पड़ेगा। पहले इसमें लोग लंच डिनर करने जाते थे, लेकिन आप जानते बॉम्बे ताज में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद में लंच डिनर वाला सिस्टम बंद कर दिया। अब आपको जाना है तो रहना ही पड़ेगा। सही है। और यहाँ पुरानी फिल्म बनी थी मेरा साया सुनील दत्त साधना की, इंग्लिश मूवी बनी थी ऑक्टोपसी। हाँ वो मैंने वो जग मंदिर। ओके सही। वो उधर आया था, उधर मिला ट्राइडेंट है। वो पहाड़ी के ऊपर 3 बिल्डिंग दिख देखो आप, पहाड़ी के ऊपर। हाँ देखा वो नया होटल है लेमन ट्री। अच्छा लेमन ट्री। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, ऊपर थे हम लोग 4th फ्लोर पे थे और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। सो 25 सीढ़ी उतरनी है, 10 सीढ़ी चढ़नी है। सही है। आपका फोटो भी देख लो कैसा है, देखो आप। हाँ देखो सुंदर फोटो बढ़िया खींचा है। मजा आ गया आपको? मजा आ गया। चलो ठीक है। ये पहले से ही था। सही है। अच्छा सही है। नया लगा दिया। हाँ वो नया लगा है, तो रास्ता तो पहले था ही है। सही है। अंदर शॉर्टकट रास्ते हैं ना, हाँ तो राजा लोग शॉर्टकट आते शॉर्टकट जाते थे। अच्छा सही है। और ये जो हाइट है ना, वो हाइट पहले के ज़माने में ना लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो वो जो सिर झुका के आएंगे तो फिर वो राजा के जो सैनिक होंगे वो मारने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए इसकी जो हाइट है वो हाइट बहुत कम रखते थे।
पूरा कांच का काम है। सर हाँ जी, रानी का झूला है। हाँ हाँ, ये देखो, ये राजा का सिंबल है। राजा बैठ के गुस्सा पीते, पान खाते, चौपड़ चेस खेलते, रानियों से बातें करके टाइम पास करते। अच्छा, इसको भीम विलास कहते, जो कि भीम सिंधी में करते। ओके। और लुक सो ब्यूटीफुल, लाइक मतलब यहाँ से व्यू ही इतना अच्छा आ रहा है। सही है। ये जो दिख रहे हैं ये है दीवाने खास, मतलब वो जो उनके जो भी जो प्राइवेट मीटिंग्स होते थे वो पूरे यहाँ पे होते थे। और ये आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल ये बना है। ये मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा पूरा, और मैं आपको पूरा नीचे जाके दिखाऊंगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये राजा टॉयलेट भी जाते थे। क्या बात। ये राजा का सिटिंग टॉयलेट है, कम वाला, क्योंकि राजा चल नहीं सकते थे। अच्छा, ये वाली राजा। हाँ हाँ। ये अभी जो राजा है ना, अरविंद सिंह जी, उनके दादाजी थे महाराणा गोपाल सिंह जी। 1930 में राजा बने, 1955 में इनकी डेथ हो गई। 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी आए, जिन्होंने इनके सामने ऑफर रखा, अगर आप ये मेवाड़ स्टेट सरकार को दे देंगे, सरकार आपको 22 लाख रुपया सालाना खर्चा देगी, जिसको कहते हैं फ्री पास। और वो पैसा इंदिरा गांधी ने सब राजाओं का खत्म करवा दिया 1969। ये 18 साल के थे, पोलो खेल रहे थे, घोड़े से नीचे गिर पड़े, इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हुई, ये चल नहीं सकते। इसीलिए सिटिंग टॉयलेट है, व्हील चेयर है, बेडरूम है। ये उनका पूरा बेडरूम है। इनके 3 रानियां थी, कोई संतान नहीं थी। इनके बाद जो राजा हुए ना, उनको आपने एडॉप्ट किया था, खुद लिया था। अच्छा। और इन राजा ने उदयपुर में कॉलेज, हॉस्पिटल, स्टेडियम भी बनवाया। अच्छा, इन्होंने ही बनवाया। अच्छा, ये राजा की लिफ्ट। हाँ हाँ। ये 1936 में इलेक्ट्रिक का है ना, तो राजा की लिफ्ट मंगवाया इंग्लैंड। अच्छा, तो ये चालू है। ऐसे लोग आते चटनी सब उनको लाके 2 मंजिल दिखा देते। अच्छा। ये चालू है। ओके। ये पत्थर का दरवाजा है। हाँ हाँ, ये आगे जो लकड़ी का दरवाजा उसका डिजाइन है, डिजाइन। सिमेट्री की। सही है। ये अभी चल- ये लिफ्ट चालू है अभी। क्या बात है, अभी भी लिफ्ट वर्किंग है। और ये चांदी के बॉक्स है, लेटर बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स है। ये एक राजा दूसरे राजा को गिफ्ट करता है। अच्छा, ये पूरब, ये पश्चिम है। इधर से राजा सूर्योदय के दर्शन करते, वहाँ से राजा सूर्यास्त के दर्शन करते। और बारिश का मौसम होगा, सूर्य नहीं दिखा है, तो एक सूरज मैंने बाहर दिखाया। एक अभी अपन अंदर देखें। अच्छा, सही है। ये भी सब थोड़ा कर लिया है, थोड़ा तो रिनोवेशन किया है, पर वो तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, रिनोवेशन तो करना ही पड़ेगा थोड़ा। ये रानी महल में जाने का शॉर्टकट रास्ता है। अच्छा, सही है। सब सारी जो है वो हैंड पेंटिंग ही लगेगी। ये जो है दिख रही है, जो वो उनकी जो मोमेंटोज और ट्रॉफीज होती है ना, वो है ये वाली सारी। 1942 की है ये। लेफ्टिनेंट कर्नल एच.एस. द महाराणा साहेब, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, मेरे को अभी पता चला। अच्छा, ये वो सूरज बाहर देखा ना, सूरज बाहर देखा। जनता के दर्शन हाँ हाँ हाँ, ये जो हमने जो बाहर देखा था ना, वो वाला है जो नीचे है वो। और ये राजा के दर्शन के लिए। राजा के दर्शन के लिए। मैं रघुवीर सिंह यहीं का रहने वाला हूँ और 30 साल से गाइडिंग कर रहा हूँ। और मेरे को गाइड बनाया देवानंद ने, क्योंकि देवानंद का यहाँ पे एक डायलॉग था, आप ये कांच के मोड़ देखो, मैं बीड़ी पी के आता हूँ, राजू गाइड। इसीलिए बाद में टूरिस्ट ने गाइड रखना कम कर दिया, क्योंकि देवानंद वहीदा रहमान को लेके बपिया था। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे घर है वहीदा रहमान और आपके घर है देवानंद। सही है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये हमारे गाइड साहब हैं, वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो हाँ जी, ये दीवाने खास में वही हम लोग खड़े हैं। ये दीवाने खास बाहर जो आपने देखा ना, वो दीवाने आम, वो दीवाने आम, सही है। तो ये कुछ ऐसा सीन है दीवाने खास का। बोल रहे थे कि वो जो राजा थे वो यहाँ पे रहते थे, तो अंदर का पूरा सीन बहुत ज़ोरदार है। देखो ऐसा कुछ दिख रहा है। और ये अंदर से सब दिख रहा है। अमेजिंग, मतलब अभी भी आज भी वो लाइव लग रहा है पूरा का पूरा। और ये दीवाने खास है, यहाँ पे जो भी उनके जो खास मीटिंग्स होती थी वो यहाँ पे होती थी। अमेजिंग। कृष्ण भगवान श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। और ये कांच का झूला, बहुत ही गजब कारीगिरी है। कांच का झूला, ये कृष्ण जन्माष्टमी सावन का महीना होता है ना, हाँ ठाकुर जी को झूला झूला के लड्डू देते हैं। और ये सारी चीजें पहले अलग अलग कमरों में थी, अच्छा, अभी एक ही साथ में। वो क्या है? वो दरवाजा है, हाँ, खिड़की ये है। अंदर अंदर कमरे हैं सब। अच्छा, अंदर अंदर के कमरे। हाँ, और रात माता मेहमान से कहाँ मिलते हैं, और ये मेहमान का रूम दिखाता है। चलो मेहमान का एक रूम देख लेते हैं हम। ये गंगा जल भरने के लिए, गंगा जल भरवाते अच्छा। हरिद्वार से पूजा पाठ में काम होता है। ओके, ये गंगा जल के लिए है पूरा। रात माता मेहमान से कहाँ मिलते हैं, मेहमान का रूम देखिए आप। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। सही है। मेहमान का रूम ही बोला। रात माता के जो भी लेडीज मेहमान आते हैं, मेहमान मिलना इधर। इधर रात माता वहाँ बैठते, मेहमान उधर बैठते। मेहमान का वेलकम करके पान खिलाते, शरबत पिलाते, ये सिंधी कोयला जलाते ठंडी में। इंडियन का झूमर पहले मोमबत्ती वाला था, बाद में लाइट लगा दिया। और 73 में रात माता की डेथ हो गई, फिर ये कमरे बंद कर। अभी 2001 में वापिस आपके देखने के हिसाब से, चलो जब राजा की डेथ हो जाती ना, तो रानी रात माता हो जाती विधवा। ये विधवा के कमरे का ट्रांसफर की शादी होती, और अभी इसको शादी पार्टी के लिए किराया किराया देते हैं। अभी राजा है ना, उनकी छोटी राजकुमारी की शादी यही हुई थी। अच्छा। उनके लिए एक चांदी का मंडप बनाया था, ओहो। वो चांदी का मंडप अपन देख लीजिए। सही है। अभी मिलेगा लक्ष्मी चौक, रानी महल का मेन कोर्टयार्ड है लक्ष्मी चौक, लक्ष्मी चौक क्योंकि लेडीज को लक्ष्मी का रूप रूप दिया जाता है। आई। सही है। थैंक यू। नाइस। ये राशन के कमरे की कमीशन का काम चल रहा है। अच्छा। ऊपर राशन के कमरे पुरानी तिजोरी। अच्छा। बॉम्बे से यहाँ अभी कुछ शादी का वो हो रहा है। हाँ राज, थोड़ा सा ना आगे बाजा कर लेंगे, ज़्यादा कम है। इधर तो कर लो नहीं। देखा आपने, ये डेकोरेशन जगह, इसको ऐसा भी लगाया। अच्छा। ये इसी जगह का है डेकोरेशन। ये बाहर आपने गार्डन देखा, नारंग चौक। यस। ये पानी के बीच वाला जग मंदिर है। जग मंदिर। इसमें एक चीज फ्री है, वो टेलीफोन नंबर। ठीक है, सही है। चांदी की घड़े वगैरह है ना सर, इनकी 3-4 महीने में एक बार पॉलिश करनी पड़ती है। हाँ, चांदी की करनी पड़ती है।
इधर आओ। सामने आप देखेंगे चांदी की बग्घी। अभी राजा है ना, हाँ। उनके पिताजी का शादी हुआ था बीकानेर, तो वहाँ से ये बग्घी उनको गिफ्ट मिली थी 1940 में। अच्छा। अब आप अंदर जाओगे ना, हाँ। चांदी की कुर्सी, भगवान की पालकी, राजा की पालकी, हाथी घोड़े के गहने, पूजा पाठ में काम आने वाली चीज़ें, मेकअप बॉक्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सारा देख के आप यहाँ से बाहर आएंगे, मैं आपको वहाँ देखता हूँ। ठीक है, चलो। सर पूरा शूटिंग करेगा। हाँ हाँ। दिस इज़ सो अमेजिंग। ये पूरा चांदी का है एंड इट लुक्स सो नाइस, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है। ये इवन वॉट लुक सो रियल। तो ये उनका जो पूरा नरेशन किया हुआ है वो है 29 फरवरी, इसी महीने में हुआ था उनका जो शायद 1940 में, तो बीकानेर में हुआ है, बीकानेर में। नाइस। ये है उनकी चेयर, स्प्लेंडर ऑफ सिल्वर लिखा गया है इसमें, अमेजिंग, नाइस। ये उनके सिल्वर मिल्क के ग्लासेस हैं ये सारे, और ये माइंड योर हेड मैं बोल रहा हूँ ना, किसकी वजह से बोल रहा हूँ मैं। और ये उनकी तुलसी वाली होती है वो भगवान के लिए, अमेजिंग। ये उनका सिल्वर जो कोकोनट है, जो रिचुअल्स के जो होते शादी में, ये जो पानी छिड़कते हैं और वो सब है। ये उनका हैंडमेड पंखा है जो हाथ से देते हैं, वो सिल्वर बेस 10 पॉल बाउल, सेम चीज़ है। ये कपूर की आरती जो फर्स्ट है वो, ये है दीपक उनका, और ये अगरबत्ती का स्टैंड है। ड्रेसिंग केस, ये उनका पूरा वो जो मेकअप का सामान है वो है, ये सारी चीज़ें अभी भी मतलब वैसी हैं, मेंटेन करते हैं वो लोग कभी भी कभी। ये उनका ये वो चीज़ है जो सुपारी होती है ना, वो सुपारी कट करते हैं ना, वो ये चीज़ है मेरे पास ऐसा पड़ा है, मतलब ये ऐसा नहीं है, मतलब मेरे पास एक पड़ा है और ये उनके काम करने का होगा शायद, पता नहीं ये क्या है एग्जैक्टली तो मुझे, इस पर ही उनकी शायद वो जो लगती होती है ना उनके साथ वो है। ये उनका थोड़ा ट्रेडिशनल कैपराइज्ड हॉर्स, नाइस। ये भी इतना रियली लग रहा है। और ये इन्हें जो बिठा के जो लेके गए थे वो चीज़ है पूरी, ताम झाम इसे बोलते हैं, 1 सीट ताम झाम है, सॉरी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और ये चीज़ है वो शायद वो है जो ऑर्नामेंट्स जो होते हैं ना, ऑर्नामेंट्स, और ये उसका हावा है, ये वहाँ पे दिखाया गया है, वहाँ पे दिखाया गया है पूरा, जो इसके ऊपर ही बैठ के उनकी शादी हुई थी। सो नाइस। ये पूरा यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई सिटी पैलेस टूर फॉर यू। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आगे वाली आने की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके बाद मेरे और 2 एपिसोड आ रहे हैं, और उसके बाद आई विल बी शूटिंग फॉर जोधपुर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।